बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम ईद स्पेशल रेसिपी में बना रहे हैं चिकन अंगारा बिरयानी। बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल मसालेदार ये बिरयानी जब आप बनाएंगे ईद के दिन तो ईद के दिन के खाने का मज़ा ही दुगना हो जाएगा। बड़ी ज़बरदस्त ये बिरयानी बनती है। बिरयानी में अंगारे का फ्लेवर बिरयानी के टेस्ट को चार चांद लगा देगा। ईद के दिन बनाए, किसी भी दावत पे बनाए, खाने वालों को खा के मज़ा आ जाएगा। कमाल का टेस्ट ही नहीं बल्कि बिरयानी का परफेक्ट टेस्ट ही इस बिरयानी में आपको मिलने वाला है जब आप मेरी इस रेसिपी से बिरयानी बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी बनाते हैं। तो रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर 750 ग्राम्स चिकन का इस्तेमाल किया है। धो के अच्छी तरह से साफ़ करके यहाँ पे एक बोल में रख लिया है। बिरयानी को जायकेदार बनाने के लिए मसाले लगा रहे हैं तो इसमें 3 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल की है और 1 टेबल स्पून हरी मिर्च की पेस्ट को शामिल किया है। नेक्स्ट पाउडर मसालों में कुछ मसाले शामिल किए हैं तो जिसमें 2 टेबल स्पून भरकर धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, 2 चाय का चम्मच भर के नमक है जो कि अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, 1 टेबल स्पून रेडीमेड तंदूरी मसाला हमने इस्तेमाल किया है इसमें फ्लेवर को क्रिएट करने के लिए। 1 टेबल स्पून भरकर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर इस्तेमाल किया है बिरयानी को कलरफुल बनाने के लिए। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर और 2 से 3 पिंच रेड फूड कलर का इस्तेमाल किया है तो शामिल कर दिया यहाँ पर चिकन में। और आगे हमने यहाँ पर 3 से 4 टेबल स्पून रेडीमेड टमाटो की प्यूरी इस्तेमाल की है। अगर आप घर का टमाटर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को पीस के उसका पेस्ट बना लीजिएगा। 250 ग्राम्स फ्रेश दही भी यहाँ पर हमने शामिल कर दी है। दही खट्टा ना हो, फ्रेश दही का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखिए बिरयानी को बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए और ईद स्पेशल बिरयानी है इसलिए शान का हमने स्पेशल मुंबई बिरयानी मसाला इस्तेमाल किया है जो कि 2 टेबल स्पून है, जो इस बिरयानी को एक ख़ास फ्लेवर देने वाला है। आप चाहें तो किसी दूसरे ब्रांड का बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मुट्ठी भर के हरा धनिया और पुदीना बारीक कट करके शामिल किया है। और यहाँ पर हमने 4 मीडियम साइज़ से थोड़ी बड़ी प्याज थी उसका बिरिस्ता बना लिया था, वो यहाँ पर हम शामिल कर देंगे। ध्यान रहे कि बिरिस्ते की क्वांटिटी अच्छी खासी बिरयानी में जाना चाहिए तो ही बिरयानी बहुत ज़्यादा जायकेदार मसालेदार बन के तैयार होगी। तो बिरिस्ता अच्छे से दिल खोल के हम डालेंगे। हमने यहाँ पर 4 मीडियम साइज़ से बड़ी प्याज का बिरिस्ता बना के तैयार कर लिया था, वो हम यहाँ पर शामिल करने लगे हैं। तो ये जो बिरिस्ता हम जैसे ही बिरयानी के मसाले में शामिल करेंगे इसका लुक ही चेंज हो जाएगा और इसी की वजह से बिरयानी में बहुत ज़्यादा टेस्ट भी क्रिएट होगा, खूब मसाला मसाला खाने को मिलेगा। तो चलिए हमने यहाँ पर सारा बिरिस्ता शामिल किया है, थोड़ा सा बचा लिया है, हम गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। अच्छे से मसालों को मिला लेंगे, कंबाइन कर देंगे ताकि मसालों का फ्लेवर जो है वो चिकन के अंदर तक जाए। तो खूब अच्छे से मसल के मसाले लगाएंगे 5 मिनट का टाइम देते हुए। ये वही तेल है जहां हमने अपना बिरिस्ता बना लिया था, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लेवर है तो हमने 3/4 कप, पौना कप हमने यहाँ पर तेल को शामिल कर दिया है। और ये देखिए ये मसाले के लुक को आप चेक करें बिरयानी के अंदर, ये क्या ज़बरदस्त सा टेस्ट देने वाला है। अच्छी तरह से हमने यहाँ पे मसाले को लगा दिया है। बिरयानी में चटपटा सा टेस्ट क्रिएट करने के लिए हमने आधा यहाँ पर नींबू का रस भी शामिल कर दिया है, मिक्स कर देंगे। और अब यहाँ पर हम अंगारा बिरयानी बना रहे हैं तो एक बीच में हम प्याली रख देंगे और 1 अदद कोयले को भी जला के यहाँ पे रख देंगे। थोड़ा सा तेल या बटर या घी भी डाल देंगे और इस तरह से चिकन को धुआं लगा देंगे, स्मोकी इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। चलिए कवर कर देते हैं स्मोक में और 10-15 मिनट तक यहाँ पर रहने देते हैं। इतनी ही देर में चिकन का मैरिनेशन पीरियड भी हो जाएगा। तो चलिए 10 से 12 मिनट तक हमने यहाँ पर चिकन को धुएं में रखा, धुआं पूरी तरह ख़त्म हो गया। तो अब यहाँ से हम कोयले को निकाल के डिस्कार्ड कर देंगे और इस चिकन को चलते हैं पकाते हैं। तो यहाँ पर ये वही कढ़ाई है जिसमें हमने अपना बिरिस्ता बना लिया था, सारा चिकन यहाँ पर हम शामिल कर देंगे। गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और 2 मिनट तक यहाँ पर हाई फ्लेम पर चिकन को हमने पका लेना है चम्मच को चलाते हुए, ताकि कुछ मसाले यहाँ पर अच्छी तरह से भुन जाएं और एक अच्छा सा फ्लेवर मसालों का यहाँ पर रिलीज़ होने लगे जो कि चिकन के अंदर जाए और चिकन को बहुत ही ज़्यादा जायकेदार और फ्लेवरफुल बन जाए। यहाँ पर देखिए चिकन को हमने 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर चम्मच को चलाते हुए पकाया। अब इसे कवर करते हैं और 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देते हैं ताकि मसालों की और भी मज़ीद भुनाई हो जाए। तो यहाँ पर देखिए हमने कवर में 5 से 7 मिनट तक चिकन को पका दिया था। अब यहाँ पर एक मरतबा चम्मच चला के चिकन को ऊपर नीचे कर देंगे और अब यहाँ पर छोटा कप, आधा छोटा कप हम यहाँ पे पानी शामिल कर देंगे और चिकन को फिर से कवर करके लो फ्लेम पर 12 से 15 मिनट तक पकाएंगे या इतनी देर पकाएंगे जितनी देर में चिकन हमारा अच्छी तरह से यहाँ पे पक जाता है। तो चलिए कवर कर देते हैं और 12 से 15 मिनट तक चिकन को लो फ्लेम पर पकने देते हैं। एक तरफ चिकन पक रही है तो दूसरी तरफ हम चावल बना लेते हैं बिरयानी के लिए। तो 2 लीटर पानी गर्म किया है
और चावलों में भी खुशबू को क्रिएट करने के लिए साबुत मसालों में 1-2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 4 लौंग, 1 स्टार अनीस फूल, बादियान का फूल और 1 जावित्री का टुकड़ा शामिल किया है। 1 टीस्पून अक्खा ज़ीरा और हाफ टी स्पून शाही ज़ीरा भी शामिल कर दिया है। 3 टेबल स्पून भरकर यहाँ पर नमक शामिल किया है। बिरयानी में नमक अच्छी क्वांटिटी में डालेंगे तो बिरयानी जो है वो जायकेदार बनेगी। अब यहाँ पर जो हमने चावल इस्तेमाल किया है वो है बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस, जिसे धो के 20 मिनट पहले भिगो दिया था। शामिल कर दिया है उबलते हुए पानी में बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना फ्लेवर के लिए शामिल किया है। 2 अदद तीखी वाली हरी मिर्च भी शामिल कर दिए कि चावल में भी हर तरह का फ्लेवर बहुत अच्छे से आ जाए। यहाँ पर एक मरतबा मिक्स कर देंगे और हाई फ्लेम पर ही चावल को पकने देते हैं। आधा नींबू का रस भी हमने यहाँ पे शामिल कर दिया है ताकि चावल जो है वो खिले खिले से बने। 1 बड़ा चम्मच भर के तेल भी शामिल कर दिया है, चावल आपस में न चिपकें इसलिए। तो चलिए हाई फ्लेम पर हम चावल को यहाँ पर पकाते हैं, चावल जब तक के पक रहे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर देखिए हमारी जो चिकन है वो भी पककर तैयार हो चुकी है। 12 से 15 मिनट तक हमने इसे कवर करके लो फ्लेम पर पका लिया है। और ये देखिए यहाँ पर ये कितनी ज़बरदस्त चिकन बनी है, इसमें कितना सारा मसाला दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा आला किस्म का फ्लेवर भी इस चिकन में क्रिएट हो चुका है। चलिए गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। चिकन हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर जो एक्स्ट्रा तेल निकल रहा है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ से 3 से 4 चम्मच हम तेल बाहर निकाल के रख लेंगे, जो कि हम अपनी चावल में इस्तेमाल करेंगे ताकि ये सारा फ्लेवर, स्मोकी फ्लेवर चावल के हर एक दाने में क्रिएट हो सके। तो यहाँ पर देखिए हमने तेल को थोड़ा बाहर निकाल के रख लिया है और इतनी देर में यहाँ पर देखिए हमारे चावल भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। 7 से 8 मिनट में ये देखिए चावल इस तरह से पक के तैयार हो चुके हैं। 95% तक हमने यहाँ पे देखिए चावल को पका लिया है। इतने अच्छी तरह से चावल पकने चाहिए। तो ये बिरयानी के जो चावल है खाने में बहुत ही सॉफ्ट, जूसी और जो कि मसालों के फ्लेवर को अपने अंदर ले लेंगे, ये इस तरह के चावल बन के तैयार होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हम जाली वाले स्पून से इस्तेमाल करके चावलों को छान छान के निकाल लेंगे पानी में से बाहर। यहाँ पर ये देखिए चावलों का साइज़ चेक करें कितना ज़्यादा लंबा हो गया है और चावल भी कितने ज़बरदस्त से खिले खिले से बन के तैयार हुए हैं। और इनमें चावलों में जो है खड़े मसालों का, हरे धनिया, मिर्च का फ्लेवर चावल के टेस्ट को भी बहुत ज़्यादा एनहांस कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे चावलों को बाहर निकाल लिया और फिर इसी बर्तन में, इसी पतीली का पानी हमने डिस्कार्ड कर दिया। आधा चावल यहाँ पे शामिल कर दिया इसी बर्तन में, थोड़ा सा वो मसाले वाला ऑयल भी शामिल किया, बिरिस्ता भी रख दिया यहाँ पर और हरा धनिया और पुदीने से भी चावल को गार्निश कर दिया। ये पहली लेयर हमने चावल की लगाई और इसके ऊपर जो हमने चिकन को पका के रख दी थी वो सारी चिकन को हम यहाँ पर डाल देंगे और इसके बाद जो आधे बचे हुए चावल हैं उसकी लेयरिंग हम यहाँ पे कर देंगे। तो चलिए वो चावल जो हमने आधे बचा लिए थे वो भी इस पर लेयरिंग कर देते हैं। और ये देखिए ये चावल चेक करें कितने ज़्यादा खिले खिले चावल बने हैं और चावलों की लंबाई को चेक करें कितने लंबे हो गए हैं ये चावल, जो खाने में बहुत ही जायकेदार लगने वाले हैं। जो फिर आधा तेल बच गया है, नीचे की पहली लेयर पे हमने आधा डाल दिया था, आधा हम यहाँ पर ऊपर के चावल में भी डाल देंगे। ये देखिए, और ये तेल के जाते ही चावल के तो जायके के मज़े के ही क्या कहने, क्योंकि इस तेल में ही पूरा फ्लेवर मसालों का मौजूद है। थोड़ा सा बिरिस्ता भी यहाँ पर हम गार्निश कर देते हैं जो बचा लिए थे। येलो फूड कलर हमने रोज़ वाटर में बना दिया था, वो भी हम यहाँ पर डाल देंगे और फिर इसे थोड़ा सा कलर को स्प्रेड कर देंगे ताकि जो ऊपर की लेयर में है चावल को थोड़ा सा कलर लग जाए। और फिर यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीने से भी हम अपनी बिरयानी को गार्निश कर देंगे इसके लुक को एनहांस करने के लिए। तो ये देखिए इस बिरयानी के लुक को चेक करें कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ये। बस आखिर में 2 टेबल स्पून देसी घी से भी हम गार्निश कर देंगे जो कि इस बिरयानी के फ्लेवर को और नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। ज़रूर 2 टेबल स्पून देसी घी से गार्निश करें, बहुत ही मज़े के चावल खाने में लगेंगे। ढक्कन पे हमने कवर लगा दिया था, उससे हम इसे कवर करेंगे। अच्छी खुशबू के लिए 4-5 ड्रॉप हमने यहाँ पर केवड़ा एसेंस भी डाल दिया है और ढक्कन पर हमने कपड़े से कवर करके इसे कवर करके रख दिया। इस पर एक कुछ वज़न रख देंगे ताकि भाप जो है वो अंदर बनी रहे। 10 से 12 मिनट तक लो फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इसे दम लगाना है। अगर आपका बर्तन पतले तले का है तो तवा रख के भी आप दम लगाएं। 10 मिनट के बाद हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दी और 10 मिनट इसी तरह भाप में बिरयानी को रहने दिया और उसके बाद हम बिरयानी के ढक्कन को खोलेंगे बंद करे हुए गैस में 10 मिनट भाप में रखने के बाद। ये देखिए ये ज़बरदस्त खुशबूदार फ्लेवरफुल ये बिरयानी, अंगारा बिरयानी यहाँ पे बन के तैयार है। ये देखिए ये ज़बरदस्त
चावल के लुक को, उसकी साइज़ को चेक करें। ये देखिए कितनी ज़्यादा खूबसूरत बिरयानी ये यहाँ पे बन के तैयार है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बिरयानी, अंगारा बिरयानी तैयार करने की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। और यहाँ तक वीडियो देखने के बाद रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें। ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ये देखिए मसाले को चेक करें, किस कदर मसालेदार ये बिरयानी बन के तैयार हुई है। खाने वालों को खा के मज़ा आ जाने वाला है। तो इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है, तो ईद के दिन भी ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई करें। रात में मसाला लगा के रख लें बस, और सुबह में चावल बनाएं और इसकी लेयरिंग कर दें। फटाफट से ये बिरयानी बन के तैयार हो जाएगी। बिल्कुल भी इस बिरयानी को तैयार करने में कोई तामझाम नहीं है, कोई मेहनत नहीं है, लेकिन जो इसके रिज़ल्ट्स हैं, इसके आउटकम हैं, वो आउटस्टैंडिंग हैं। ये देखिए चावल देखें कितने खिले खिले बने हैं। लग रही है ना ये बिरयानी कितनी ज़्यादा टेम्पटिंग, और ये वाकई में इतनी ज़बरदस्त टेस्ट वाली बनी थी कि खा के तो मज़ा ही आ गया। जिस दिन आप इस बिरयानी को बनाएंगे, आपके पास पड़ोस के लोग तो आपसे इसकी रेसिपी को पूछेंगे कि ये इतनी खुशबूदार, इतनी फ्लेवरफुल बिरयानी आपने कैसे बनाई है। तो रेसिपी बड़ी ही मज़े की है, इसलिए फिर ट्राई करना तो बनता है। ये देखिए, ये देखिए, ये ज़बरदस्त। चलिए गर्मा गर्म हम अपनी बिरयानी को अब सर्व कर देते हैं। ये देखिए, तो इस बिरयानी के एक एक बाइट में आपको मसालों का बेहतरीन सा जायका मिलने वाला है। ये देखिए, इस बिरयानी को बनाने के लिए आप बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस का ही इस्तेमाल कीजिएगा। इसके जो आउटकम आपको मिलेंगे वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग मिलेंगे। ये देखिए चावल कितने सॉफ्ट और जूसी से बने हैं, जिसमें मसालों का बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर और जायका है। चावल के एक एक दाने खिले हुए हैं। ये देखिए, तो फिर इस रेसिपी को ट्राई करें, ख़ुद भी मज़े करें, घर वालों को भी मज़े कराएं। बहुत ही बेहतरीन बिरयानी बन के तैयार हुई है। खाने वाले मांग मांग के खाएंगे, वो एक प्लेट की जगह दो दो प्लेट खाने वाले हैं। पेट तो भर जाएगा, मगर इसके जायके की वजह से आपका दिल नहीं भरने वाला है। ये ऐसी बिरयानी बन के तैयार हुई है। ये देखिए, ये ज़बरदस्त। तो फिर इस ईद पर आप लोग ज़रूर इस रेसिपी से बिरयानी को ट्राई करें और इस चिकन अंगारा बिरयानी के टेस्ट को एंजॉय करें। और जब आप एक मर्तबा इस रेसिपी से अंगारा बिरयानी को ट्राई करेंगे तो आपको इसके टेस्ट का पता चलेगा, और इंशाल्लाह इतनी पसंद आएगी कि आपकी फेवरेट बिरयानी की लिस्ट में ये बिरयानी शामिल हो जाएगी इंशाल्लाह। ये देखिए, ये ज़बरदस्त, इतनी खूबसूरत ये बिरयानी बन के तैयार होती है कि देखते ही खाने के लिए मन करने लगे। ये देखें, ये ज़बरदस्त। तो रेसिपी तो इतनी ज़्यादा मज़े की है और इतनी ज़्यादा आसान है, इसलिए इस रेसिपी से तो बिरयानी ईद में बनना, ट्राई करना इस रेसिपी को बनता ही है। ये देखें, ये ज़बरदस्त। तो देखा ना आपने कि ये बिरयानी बनाना कितना ज़्यादा आसान है, और इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही ज़्यादा मज़े के हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार टेम्पटिंग सी ये बिरयानी यहाँ पे सर्व हो चुकी है एंजॉय करने के लिए। तो फिर ईद के दिन के लिए, या फिर ईद के मौके पर दावत के लिए, किसी भी पार्टी के लिए, या ख़ुद के खाने के लिए ज़रूर ही इस रेसिपी से आप लोगों को ट्राई करना चाहिए। इस बिरयानी के टेस्ट को एंजॉय करें, मज़ा आने वाला है खा करके। तो फिर इंशाल्लाह जल्द मिलती हूँ एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।